हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस के केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जिनके हमारे एग्जाम में आने की 95% पॉसिबिलिटीज बनती है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार 2019 से 2023 तक आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बुर्ज रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के एजेंट में रिएक्ट कराते हैं तो हमें एल्केन फाइंड होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमें एल्केन की रिक्वायर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डबल एल्किल हैलाइड को लेते हैं और इसके बैलेंसेज के लिए यहाँ पर हम 2 सोडियम एटम लेंगे। तो यहाँ पर CH3 और CH3 मिल करके CH3 1 बॉन्ड CH3 बनाएंगे, यानी कि हमारे एथेन मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 Cl और 2 सोडियम मिल करके 2 NaCl बना लेंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो देखते हैं कि एरिल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के एजेंट में डाइफिनाइल बनाता है। अब यहाँ पर हमें डाइफिनाइल की रिक्वायर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डबल एरिल हैलाइड को लेंगे और सिक्स बैलेंसेज के बेस में हम लोग यहाँ पर 2 सोडियम एटम लेंगे। तो यहाँ पर दोनों फिनाइल मिल करके डाइफिनाइल बना लेंगे और यहाँ पर 2 क्लोरीन और 2 सोडियम मिल करके 2 NaCl बना लेंगे। इससे पहले हम लोग बुर्ज रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन की बात कर चुके हैं। अगर हम बुर्ज रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग एल्किल हैलाइड और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराए थे, और अगर हम फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग एरिल हैलाइड की सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाए थे। हमारी थर्ड रिएक्शन आती है, इसमें बुर्ज फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, जो इन दोनों का मिक्स है। तो इसमें हम लोग एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड दोनों लेंगे और इन दोनों का सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर टॉलुइन मिलेगा और यहाँ पर 2 क्लोरीन और 2 Na मिल करके 2 NaCl बना लेंगे। अब हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर सैडजेप रूल्स या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की बात करेंगे। तो लोग देखते हैं, हम लोग जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कराएंगे तो इससे हमारा हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है एलिमिनेट हो जाता है, जिससे हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का एलिमिनेट होना ही कहलाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब ध्यान रखिएगा, हम ये कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन है, कौन सा हमारा अल्फा पोजीशन का है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन एटम ऐड होता है, उसका एडजेसेंट कार्बन जो होता है उससे लगा हुआ हाइड्रोजन ही कहलाएगा बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। अब हम कार्बिल एमीन रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें देखते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमीन यानी एनिलीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कराते हैं तो हमें फिनाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि फिनाइल आइसोसाइनाइड के लिए यहाँ से C6H5N और क्लोरोफॉर्म से कार्बन आपस में मिक्स होकर के C6H5NC बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो CN होता है इसको हम लोग साइनाइड बोलते हैं और जो NC होता है इसे हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और अब यहाँ से 3 क्लोरीन और यहाँ से 3 पोटेशियम आपस में मिल करके 3 KCl इन पोटेशियम क्लोराइड बना लेंगे और यहाँ से हमको मिलेंगे 3 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑक्सीजन है। तो मिलकर के आपस में 3H2 बना लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो एनिलीन लिया गया था ये एरिल का था और चाहें तो आप यहाँ पर एल्किल का भी ले सकते हैं। अब हम प्रीडेल क्रॉफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो पहले इसको हम लोग एल्काइलेशन करते हैं। तो देखते हैं कि जब बेंजीन को एल्किल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉलुइन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखते हैं मिथाइल बेंजीन के लिए यहाँ से बेंजीन और CH3Cl से CH3 आपस में मिक्स होकर के मिथाइल बेंजीन बनाएंगे और CH3Cl से क्लोरीन। और ध्यान रखिएगा, बेंजीन में हम लोग जब भी कोई ग्रुप ऐड करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, रिमूव होता है, जो आपस में मिल करके HCl का बना लेंगे।
ऐसे ध्यान रखिएगा एसाइलेशन करने पर यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जगह पर एसीटो क्लोराइड हम लोग लेंगे, जो आपस में रिएक्ट करके एसीटोफिनॉल बनाएंगे। हम हुंसडीकर मेथड की बात करते हैं तो देखते हैं इसमें जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को यानी कि सिल्वर बेंजीन को हम लोग जब ब्रोमीन के साथ इनर्ट सोलवेंट जैसे CCl4 के यूनिट में रिएक्ट कराएंगे तो हमें यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। अब देखते हैं ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होने के लिए यहाँ से हमारा बेंजीन और यहाँ से एक ब्रोमीन आपस मिल करके यहाँ से बना लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक ब्रोमीन बचेगा और यहाँ से सिल्वर आपस मिल करके AgBr बना लेंगे और यहाँ से हमारे CO2 मिल करके यहाँ पर CO2 गैस बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन रीमर्टिमैन रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग जब क्लोरोफार्म को फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग एल्कलाई भी बोलते हैं, के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट कराने पर हमें अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो CHO है इसमें ऐड है फर्स्ट, इसमें इस ग्रुप में इसको अर्थो बोला गया है, बट अगर इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा ये पैरा कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको एल्कलाई बोला गया है, क्योंकि जो सोडियम होता है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जितने भी होते हैं इनको हम लोग एल्कलाई मेटल बोलते हैं और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। इसके बाद इसमें देखिए 3 सोडियम है और 3 क्लोरीन है जो मिलकर के 3 NaCl बना लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर और ये पता है आपको कि जब भी हम लोग बेंजीन में कोई ग्रुप ऐड करते हैं वहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो इसमें हमारे फिनॉल से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है जो मिलकर के 2H2O बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन दिख रहा है बट यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है। ध्यान रखिएगा हम लोग बेंजीन में जब कोई भी ग्रुप ऐड करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जब ये क्लोरीन को ऐड करेंगे इस क्लोरीन के ऐड होने से एक बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरे से दूसरा हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसलिए हमारे 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रखे ही हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो पर 2H2O बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं बट यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है। ध्यान रखिएगा हम लोग जब बेंजीन में कोई भी ग्रुप ऐड करते हैं तो वहाँ से हमारे हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बेंजीन है, तो जब दोनों में हम लोग क्लोरीन को ऐड करेंगे दोनों से 1 हाइड्रोजन रिमूव हुए तो 2 हाइड्रोजन हमको यहाँ से मिल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन हमको यहाँ से मिल जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा हाइड्रोजन हमारे पास और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये 2H2O बना लेंगे। अब हम डिकम्पोजिशन ऑफ डायजोनियम साल्ट यानी सैंड में रिएक्शन की बात करेंगे, तो इसमें देखते हैं हम लोग जब डायजोनियम साल्ट को क्यूप्रस हाइलाइड के साथ HCl यानी कैटलिस्ट एजेंट में इसको हम हीट कराएंगे तो इससे हमारा जो डायएजो ग्रुप होता है ये क्लोरीन के द्वारा क्या होता है ये रिप्लेस हो जाता है और हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है।